हेलो गाइस। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है ओबीजीवाई। ओबीजीवाई स्टेट वाइज किस रैंक और कितने मार्क्स हमें स्कोर करने होंगे कौन सी स्टेट के लिए, दैट एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस। इन सब के साथ साथ हम फी स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे कि कौन से स्टेट में कितने फी स्ट्रक्चर है, किस किस तरीके की फी स्ट्रक्चर है, उनकी रैंक और मार्क्स रिक्वायर्ड कितनी जाती है, साथ में उन कॉलेजेस में स्टाइपेंड कितनी दी जाती है, एट द सेम टाइम वो कॉलेज ओपन है या क्लोज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन, माय नेम इज गुलशन झा। इससे आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले जो वीडियो अपलोड की गई है वो जनरल मेडिसिन और रेडियो डायग्नोसिस की गई है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर रेडियो डायग्नोसिस और जनरल मेडिसिन, यू कैन वॉच आवर प्रीवियस वीडियो जो हमने प्रीवियसली अपलोड किया हुआ है। क्योंकि हम प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कवर कर रहे हैं, वीडियोस को बना रहे हैं। अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हो तो उससे अगर आप पुरानी वीडियोस को देखोगे तो सभी स्टेट्स की ऑलमोस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस की वीडियो जो है वो अपलोड कर दी गई है, जिसमें आपको स्टेट वाइज गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी रैंक की जरूरत होती है कौन सी ब्रांच के लिए और कितनी मार्क्स चाहिए होती है, उनकी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट का डिफरेंस क्या है? ओपन स्टेट मींस अगर आपने उस स्टेट से अपनी एमबीबीएस नहीं भी की है, अगर आप उस स्टेट के रहने वाले नहीं भी हो, तब भी आप उस स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दैट इज ओपन स्टेट। क्लोज स्टेट क्या है कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोज स्टेट की सबसे बड़ी ये है कि आपकी एमबीबीएस उसी स्टेट से होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो कुछ कुछ स्टेट है जिनमें ये प्रावधान दी जाती है कि अगर आपने उस स्टेट से एमबीबीएस नहीं भी की है तो एटलीस्ट आपकी जो है पेरेंट डोमिसाइल, आपकी डोमिसाइल जो है वो उस स्टेट की होनी चाहिए, तब जाकर के आप उस स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। सो दैट इज क्लोज स्टेट। सो क्लोज स्टेट में आपकी एमबीबीएस या आपका डोमिसाइल वहां का होना मैंडेटरी हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश एक ओपन स्टेट है। वहां की जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स हैं उन्हें बी कैट सीट्स कहते हैं, और बी कैट सीट्स पे अगर आप ओबीजीवाई लेना चाहते हो तो आपकी रैंक जो है वो कहीं ना कहीं 20,000 के अंदर होनी चाहिए। 20,000 के अंदर रैंक लाने के लिए जो अप्रोक्स 20,000 रैंक लाने के लिए आपके जो मार्क्स होने चाहिए 2024 में, वो कहीं ना कहीं 485 टू 490 या उससे ज्यादा आपके होने चाहिए। आंध्र प्रदेश एक वन ऑफ द चीपर स्टेट है जहां की फीस थोड़ी कम है, 10 लाख पर एनम फीस है। दैट्स वाई आंध्र प्रदेश की रिसेंट ईयर्स में जो डिमांड है उसे बढ़ती हुई देखी गई है। इस स्टेट के जो कॉलेजेस हैं वो स्टाइपेंड अप्रोक्स 30,000 टू 40,000 प्रोवाइड करते हैं। बिहार, बिहार स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेजेस, अगेन बिहार एक और ओपन स्टेट है, बाहर वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दो तरीके की सीट है, एक मैनेजमेंट कोटा सीट और एक एनआरआई कोटा सीट। जब हम प्राइवेट की बात करते हैं तो जनरली मैनेजमेंट सीट्स के साथ एनआरआई सीट्स भी होती है। मैनेजमेंट कोटा सीट्स की बात करें तो मैनेजमेंट कोटा में सीट्स पे जनरल मेडिसिन अप टू सॉरी ओबीजीवाई अप टू 60,000 63,000 रैंक तक भी मिल जाती है, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू स्कोर 365 टू 370 और मोर देन दैट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। मैनेजमेंट कोटा सीट्स की जो फीस है बिहार की वो 35 लाख पर एनम है, वेयर एज कि ये कॉलेजेस स्टाइपेंड 68,000 टू 90,000 प्रोवाइड करते हैं। वेरी करती है, तीन कॉलेजेस हैं, वेरी करती 4 कॉलेजेस हैं। अब इन्हीं कॉलेजेस में जो एनआरआई कोटे की सीट्स है उनमें 1,23,000 1,24,000 रैंक तक भी ओबीजीवाई मिल जाती है। फॉर दैट इफ दैट मींस कि इफ यू आर स्कोरिंग 245 टू 250 भी या 245 250 255 भी आ जाए और आपको एमबीबीएस सॉरी ओबीजीवाई चाहिए तो आप एनआरआई कोटा सीट बिहार स्टेट की ले सकते हो, जिसकी फीस अप्रोक्सीमेटली 65 लाख पर एनम है, और यहाँ पे अगेन जो स्टाइपेंड है वो 68,000 पर मंथ दी जाती है। छत्तीसगढ़ पार्शियल ओपन स्टेट है, लाइक एमपी। फ्रॉम सेकेंड राउंड यू कैन अप्लाई फॉर द छत्तीसगढ़। यहाँ की मैनेजमेंट कोटा की जो सीट है वो अप टू 34,000 35,000 रैंक तक मिलती है, जिसके लिए आपको 440 टू 445 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। यहाँ की भी जो फीस स्ट्रक्चर है वो देखी गई है कि पहले जो 28 लाख 29 लाख हुआ करती थी उससे कम करके 10 लाख पर एनम कर दी गई है। और अगेन जो यहाँ पे कॉलेजेस स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं वो 53,000 टू 67,000 करते हैं। सो छत्तीसगढ़ भी वन ऑफ द स्टेट है जिसकी फीस थोड़ी कम है। गुजरात इज अ क्लोज स्टेट। गुजरात की जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि या तो आपकी एमबीबीएस गुजरात स्टेट से होनी चाहिए, या तो आपकी जो 10th एंड 12th 11th एंड 12th है वो
आई मीन आपकी बर्थ प्लेस गुजरात प्लस 11th-12th जो है वो आपकी स्टडी जो है वो गुजरात से होनी चाहिए। इन दोनों में से किसी भी एक क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हो तो आप गुजरात स्टेट के लिए एलिजिबल रहोगे ना। गुजरात में अगर बात करें तो ओबीजीवाई अप टू जो नॉर्मल सीट्स हैं उस पर 12,000 टू 13,000 रैंक तक मिल जाती है। 520 टू 525 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पे आपको ओबीजीवाई वहां पे मिल सकती है। 6.35 लाख पर एनम से 34 लाख पर एनम फीस वेरी करती है और यहाँ पे जो स्टाइपेंड है वो 84,000 पर मंथ दी जाती है। हरियाणा की बात करें तो अगेन दो टाइप की सीट्स है, मैनेजमेंट कोटा एंड एनआरआई। मैनेजमेंट कोटा की जो फीस स्ट्रक्चर है वो 14 लाख टू 45 लाख पर एनम वेरी करती है और इस मैनेजमेंट कोटा सीट्स पे ओबीजी लेने के लिए आपके रैंक जो वो ऑलमोस्ट 61,000 62,000 रैंक तक मिलती है। सो इन दैट केस 365 टू 370 या उससे ज्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे फॉर गेटिंग एमक्यू मैनेजमेंट कोटा सीट्स इन हरियाणा, जहां पे स्टाइपेंड 40,000 से 70,000 प्रोवाइड की जाती है। और एनआरआई सीट की बात करें तो 1,38,000 1,39,000 रैंक तक भी ओबीजीवाई मिल जाती है। यहाँ की फीस स्ट्रक्चर अप टू 48 लाख पर एनम है और इसके लिए आपको मार्क्स जो ऑब्टेन करने होंगे 220 टू 225 या 230 भी होने से देयर आर चांसेस कि आपको मेडिसिन यहाँ ओबीजीवाई यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ इन कॉलेजेस में जो स्टाइपेंड अगेन प्रोवाइड की जाती है वो 40,000 70,000 पर मंथ प्रोवाइड की जाती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अप टू 74,000 रैंक तक ओबीजीवाई मिलती है। इसके लिए आपको मार्क्स 335 टू 340 या उससे ज्यादा स्कोर करने होंगे। फी स्ट्रक्चर इस इन कॉलेजेस की अप टू 33 लाख पर एनम है और 40,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। जम्मू कश्मीर एक क्लोज स्टेट है, हिमाचल प्रदेश एक ओपन स्टेट है, हरियाणा भी एक ओपन स्टेट है। जम्मू कश्मीर एक क्लोज स्टेट है जहां पे 24,000 रैंक तक ओबीजीवाई मिलती है। 475 टू 480 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पे आपको ओबीजीवाई वहां पे मिल सकती है। 12.6 लाख पर एनम की फीस है और 45,000 ऑलमोस्ट स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। कर्नाटका वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्टेट जहां पे 3 तरीके की सीट्स है, अगेन एक ओपन स्टेट। सबसे पहली सीट जो कि जहां पे लोअर फीस वाले कॉलेजेस हैं जिनकी फीस कुछ कॉलेजेस जिनकी फीस 12,06,000 पर मंथ है, इन पर ओबीजीवाई अप टू 22,000 23,000 रैंक तक मिल सकती है, जिसके लिए आपको 475 टू 480 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। यहाँ के कॉलेजेस की जो स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है वो 0 टू 45,000 पर मंथ प्रोवाइड की जाती है। दैट मीन्स कि कुछ कॉलेजेस हैं जो स्टाइपेंड नहीं देते हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो 10,000 15,000 देते हैं, दैट इज कम देते हैं, और कुछ कॉलेजेस हैं जो 40-45,000 भी देते हैं। बट इन्हीं कर्नाटका के कॉलेजेस में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 12,06,000 नहीं है, उससे ज्यादा है, लाइक 30 लाख 35 लाख इस तरीके से फीस स्ट्रक्चर है, दैट इज हाई फीस है। उनमें आपको 89-90,000 तक भी ओबीजीवाई मिल जाती है, जिसके लिए आपकी जो मार्क्स होनी चाहिए वो 305 टू 310 या उससे ज्यादा होने चाहिए। इन कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर 33 लाख पर एनम से 60 लाख पर एनम तक वेरी करती है और अगेन जो स्टाइपेंड है वो 0 टू 45,000 पर मंथ प्रोवाइड की जाती है। इन्हीं कॉलेजेस में एक अदर कोटा भी है। अदर कोटा मीन्स कुछ ऐसे सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस में जिसकी फीस बहुत ज्यादा महंगी है, उसमें आपको ओबीजीवाई 1,44,000 1,45,000 तक भी मिल जाती है। दैट मीन्स कि 210 215 मार्क्स होने पर भी आपको ओबीजीवाई मिल सकती है। बट इनकी फीस स्ट्रक्चर जो है वो 60 लाख से वेरी करके 1 करोड़ पर एनम तक जाती है और अगेन जो स्टाइपेंड है वो 0 टू 45,000 पर मंथ प्रोवाइड की जाता है। केरला इज अ क्लोज स्टेट जहां पे 37,000 टू 38,000 रैंक तक ओबीजीवाई मिल जाती है। इसके लिए आपको मार्क्स 425 टू 430 या उससे ज्यादा स्कोर करने होंगे और यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है वो 17.6 लाख पर एनम है। मध्य प्रदेश अगेन एक ओपन स्टेट बट फ्रॉम सेकेंड राउंड, पार्शियल ओपन आप इसको कह सकते हो। सेकेंड राउंड से मध्य प्रदेश नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट को भी सीट देना स्टार्ट करती है, फर्स्ट राउंड में सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट को ही देती है। दैट्स व्हाई इट इज अ पार्शियल स्टेट। सो वहां पे ओबीजीवाई 32,000 से 33,000 रैंक तक मिल जाती है। दैट मीन्स आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 440 टू 445 या उससे ज्यादा होने चाहिए। यहाँ की फी स्ट्रक्चर 13.5 लाख से वेरी करके 20 लाख पर एनम तक जाती है और जो स्टाइपेंड है वो 65,000 पर मंथ प्रोवाइड की जाती है। यहाँ की एनआरआई कोटे की सीट्स जो है वो अप टू 76,000 77,000 रैंक तक ओबीजीवाई मिलती है, जिसके लिए आपके मार्क्स 330 टू 335 या उससे ज्यादा होने चाहिए। अगेन यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है वो अप टू 59 लाख पर एनम है। एनआरआई की फीस स्ट्रक्चर अप टू 59 लाख पर एनम है और 65,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है।
महाराष्ट्र की बात करें तो अगेन 3 तरीके की सीट है, सेमी गवर्नमेंट सीट, मैनेजमेंट सीट एंड एनआरआई सीट। महाराष्ट्र सबसे पहले एक क्लोज स्टेट है, यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट की फीस स्ट्रक्चर 8 लाख टू 18 लाख पर एनम वेरी करती है, जहाँ पे ओबीजीवाई अप टू 21,000 22,000 रैंक तक मिल सकती है, जिसके लिए आपको मार्क्स 480 से 485 या उससे ज्यादा स्कोर करने होते हैं, और जो स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है वो 65,000 से 70,000 तक वेरी करती है। इन्हीं कॉलेजेस में जो मैनेजमेंट कोटे की सीट है उसकी फीस थोड़ी ज्यादा है, विच इज 4 टाइम्स ऑफ द फीस दैट कम्स across 31 lakh per annum to 73 lakh per annum। 31 लाख पर एनएम से 73 लाख पर एनएम तक वेरी करती है मैनेजमेंट कोटे सीट्स की, बट यहाँ पे ओबीजी 91,000 92,000 रैंक तक मिल जाती है। इसके लिए आपको मार्क्स 300 305 भी अगर आपके मार्क्स होते हैं तो देयर आर गुड चांसेस कि आपको मिल सकती है, बट आपका वहाँ का एमबीबीएस होना मैंडेटरी है। महाराष्ट्र में डोमिसाइल से पहले एमबीबीएस को प्रेफरेंस दी जाती है, डोमिसाइल को उतना प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। अगर आपने एम्स से किया है तभी आपके डोमिसाइल होने का आपको प्रेफरेंस मिलेगा। सो इन्हीं कॉलेजेस में अगर हम प्राइवेट एनआरआई कोटे की बात करें तो अगेन जो फीस है वो 39 लाख पर एनम से 73 लाख पर 92 लाख पर एनम तक वेरी करती है, बट इनमें ओबीजीवाई 99,000 या 1 लाख रैंक तक भी मिल जाती है। दैट मीन्स कि 280 या 285 मार्क्स भी आपके होते हैं तो आपको यहाँ पे मिल सकती है 65,000 से 70,000 पर मंथ स्टाइपेंड वेरी करती है। राजस्थान की बात करें तो अगेन 2 तरीके की सीट है, एक सस्ती सीट एक प्राइवेट सीट। दैट मीन्स अगर इन टर्म्स टेक्निकल टर्म्स में बोले तो प्राइवेट ऑल इंडिया कोटे सीट एंड प्राइवेट मैनेजमेंट सीट। प्राइवेट मैनेजमेंट सीट इज कॉस्टलियर देन प्राइवेट ऑल इंडिया कोटा सीट, ऑल इंडिया सीट। नाउ प्राइवेट ऑल इंडिया सीट की बात करें तो ये जो फीस है वो 32 लाख से 63 लाख पर एनम वेरी करती है, जहां पे ओबीजीवाई 1,01,000 रैंक तक भी मिल जाती है। दैट मीन्स कि 285 290 मार्क्स रहने पे भी आपके पास डिसेंट चांसेस रहेंगे कि आपको यहाँ पे ओबीजीवाई मिल जाएगी, और जो स्टाइपेंड है वो 20,000 से 50,000 पर मंथ वेरी करती है। बट इन्हीं कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटे की सीट है जिसकी फीस 56 लाख पर एनम से 73 लाख पर एनम वेरी करती है, जहां पे ओबीजीवाई 1,13,000 से 1,14,000 रैंक तक भी मिल जाती है। दैट मीन्स 265 270 मार्क्स होने पे भी आपको वहां पे ओबीजीवाई मिल जाएगी, और जो स्टाइपेंड है वो सेम है 20,000 से 50,000 वेरी करती है। उड़ीसा मैनेजमेंट कोटे की बात करें तो उड़ीसा इज अ क्लोज स्टेट, जहां पे 14,000 रैंक तक ओबीजीवाई मिलती है, और यहाँ की फीस स्ट्रक्चर जो है वो 7,15,000 की है। 510 to 515 मार्क्स होने पे भी आपको यहाँ पे उड़ीसा में ओबीजीवाई मिल सकती है। यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ की जो स्टाइपेंड है वो 30,000 प्रोवाइड की जाती है, बट उड़ीसा इज अ क्लोज स्टेट। अब एक बात आपके लिए जानना जरूरी है कि कलिंगा और सम्स भुवनेश्वर दोनों ही उड़ीसा में है। दोनों कॉलेज अच्छे हैं, दोनों की डिमांड है, और दोनों कॉलेजेस को लेकर के स्टूडेंट्स को लगता है कि वो उड़ीसा की काउंसलिंग से मिलेगी, वो उड़ीसा के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बट ये गलत है। कलिंगा और सम्स जो है वो उड़ीसा प्राइवेट कॉलेजेस नहीं, वो उड़ीसा के डीम्ड कॉलेजेस हैं जो ऑल इंडिया काउंसलिंग दैट इज एमसीसी की काउंसलिंग से मिलती है। तो वो उड़ीसा के स्टेट काउंसलिंग से नहीं मिलेगी, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो एमसीसी की काउंसलिंग से मिलेगी, इसलिए आप वो दोनों कॉलेजेस ले सकते हो। बट उड़ीसा में जो प्राइवेट कॉलेजेस विच इज हाई टेक, वो अगर आप नॉन डोमिसाइल हो, अगर आपका वहाँ का एमबीबीएस नहीं है तो आप नहीं ले सकते। हाईटेक आप नहीं ले सकते हो अगर आप वहाँ के नहीं हो तो, बट कलिंगा और सम्स आप ले सकते हो एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू। ओके, सो पौंडीचेरी अगेन एक ओपन स्टेट है जहाँ की फीस 22.7 लाख पर एनम है। यहाँ पे 61,000 62,000 रैंक तक ओबीजीवाई मिल जाती है, जिसके लिए आपके मार्क्स 365 to 370 भी अगर होते हैं तो मिल जाएगी। यहाँ की जो स्टाइपेंड है वो बहुत ही कम है, 7,000 to 10,000 पर मंथ प्रोवाइड की जाती है। मे बी अब जो स्टाइपेंड है उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो मैंने आपसे ये चीज शेयर किया है कि एनएमसी और सुप्रीम कोर्ट स्टाइपेंड को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। हर एक कॉलेजेस को जितनी स्टाइपेंड वो प्रोवाइड करते हैं और जितनी वो प्रॉमिस करते हैं, दैट मीन्स कि अभी की जो सिनेरियो है वो अलग है, जितनी वो प्रॉमिस करते हैं उतनी वो देते नहीं है। और अब जो है वो इसमें ट्रांसपेरेंसी कॉलेजेस को बरतनी होगी, अपने साइट्स पे अपलोड करनी होगी, और ये डेटा एनएमसी को भी देना होगा, और एनएमसी को ये डेटा सुप्रीम कोर्ट को भी देना होगा। सो अब जो है ये स्टाइपेंड जो नहीं दी जाती थी या कम दी जाती है वो बदलने के पूरे पूरे आसार हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि जो आप प्रॉमिस करते हो वही आपको देनी है। और
इसमें ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी है, अपने वेबसाइट पे अपलोड भी करनी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बदलती हुई आपको दिखाई देंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी वीडियो, जो भी नोटिसेस आते हैं वो उनसे अपडेटेड रहो, सो दैट कि आपके लिए चीज़ें क्लियर रहे। और अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपको जो भी अपडेट्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। सो आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्टेट है, 15.5 लाख की फीस स्ट्रक्चर है, बट हिडन चार्जेस भी लिए जाते हैं इसमें, और हिडन चार्जेस 8 लाख 10 लाख से कम नहीं ली जाती है। तो अप्रॉक्स 23 लाख 24 लाख तक वहाँ की फीस हो जाती है विद हिडन चार्जेस। बट जो OBGY है वो आपको यहाँ पे 30,000 रैंक तक मिल जाती है। दैट मीन्स कि 455 460 मार्क्स लाने पे भी आपको OBGY यहाँ पे मिल सकती है। 25,000 से 35,000 पर मंथ स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। एंड तेलंगाना इज अ ओपन स्टेट, सॉरी तमिलनाडु इज अ ओपन स्टेट। तेलंगाना की बात करें तो अगेन 24 लाख की फी स्ट्रक्चर है। कैट बी सीट, यहाँ की जो प्राइवेट सीट होती है उसे कैट बी सीट कहा जाता है। और यहाँ पे आपको जो OBGY वो 39,000 से 40,000 रैंक तक मिल जाती है। दैट मीन्स कि 420 425 मार्क्स रहने पे आपको तेलंगाना में OBGY कैट बी सीट मिल सकती है। यहाँ पे स्टाइपेंड प्रोवाइड अभी तक नहीं की जाती है। ओके, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो दो तरीके के कॉलेजेस हैं। कुछ कॉलेजेस सस्ते हैं जो कि नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस महंगे हैं जो कि माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। तो सस्ते कॉलेजेस की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर 21 लाख से 24 लाख पर एनम वेरी करती है। जो कि नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस है उनमें OBGY 58,000 59,000 रैंक तक मिल जाती है। दैट मीन्स 375 380 385 मार्क्स आने पे भी देयर आर चांसेस कि आपको मिल जाएगी। उन पर जो स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है वो 35,000 पर मंथ है। बट कुछ कॉलेजेस, जैसा मैंने कहा कि वो महंगे हैं, वो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, उनमें OBGY आपको 75,000 76,000 रैंक तक भी मिल जाएगी। दैट मीन्स कि 335 to 340 345 मार्क्स लाने पे भी देयर आर चांसेस कि आपको OBGY उनमें मिल जाए। बट उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो अप टू 33 लाख से 42 लाख पर एनम वेरी करती है। 40,000 से 70,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है उन कॉलेजेस में। उत्तराखंड की बात करें तो 30 लाख की फीस स्ट्रक्चर है, बट 47,000 से 48,000 रैंक तक OBGY मिल जाती है। 400 से 405 मार्क्स भी होने पे देयर आर गुड चांसेस कि आपको OBGY मिल जाएगी। एक ओपन स्टेट है, और 40,000 से 59,000 पर मंथ स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। वेस्ट बंगाल एक और ओपन स्टेट जिसमें जो नॉर्मल फीस है, आई मीन मैनेजमेंट कोटा की फीस है, वो 26 लाख पर एनम है। अप टू 54,000 55,000 रैंक देयर आर गुड चांसेस कि आपको OBGY मिल जाए। और इसके लिए 385 to 390 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होते हैं। 43,000 पर मंथ स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। बट वेस्ट बंगाल में ही एक NRI कोटे की सीट है जिसकी फीस 66 लाख से 1 करोड़ तक वृद्धि करती है। यहाँ पे 1,48,000 1,49,000 तक भी OBGY मिल जाती है। दैट मीन्स कि 205 210 215 मार्क्स होने पे भी गुड चांसेस कि यहाँ पे आपको OBGY मिल जाए। और जो स्टाइपेंड है वो तो सेम 43,000 पर मंथ प्रोवाइड की जाती है। और वेस्ट बंगाल भी एक ओपन स्टेट है। तो ये हमने OBGY की बात की। जैसा मैंने आपको बताया कि मेडिसिन और रेडियो की ऑलरेडी जो है वीडियो अपलोड कर दी गई है। एक एक करके हम दूसरे ब्रांचेस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर कीपिंग योरसेल्फ फर्दर अपडेटेड। एट द सेम टाइम काउंसलिंग फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसे फिल कर सकते हो। अगर आपको काउंसलिंग लेनी है या फिर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, तो आपको काउंसलिंग फॉर्म फिल कर सकते हो। या फिर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।